पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल सुर्खियों में बनी हुई है महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर उद्धव ठाकरे जी जो कदम लगातार उठा रहे हैं उससे विरोधियों की नींदें हराम हैं। और हराम इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी कदम वो ला रहे हैं, पहले ईवीएम को रोक करके ईवीएम के खिलाफ जो कानून वो पास करने वाले हैं उससे भी भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जिन सेलिब्रिटीज का अपने समर्थन के लिए इस्तेमाल करा रही है उनके लिए भी अब सख्त हो चुकी है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार। और उद्धव ठाकरे सरकार हमेशा अपने चित परिचित अंदाज के लिए जानी जाती है और ये तब ज्यादा अच्छा लगता था भारतीय जनता पार्टी को जब ये अंदाज कांग्रेस के लिए और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब ये सारे कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को अखर रहा है। और जिन सेलिब्रिटीज को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है उसे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि जब से अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है तब से रिहाना सोशल मीडिया से लेकर जमीन से जुड़े कई संगठनों के निशाने पर आ गई हैं। अब रिहाना के खिलाफ भारत में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है। किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट करने के बाद बॉलीवुड से लेकर खेल से जुड़ी हस्तियों ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने किसान आंदोलन पर एक अनोखा बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यानी कि केंद्र सरकार को भारत रत्न जिन्हें दिया गया है खासतौर पर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इनसे उन्हें ट्रोल किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग होगी जिसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी तो खैर भारतीय जनता पार्टी, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी को भी बलि का बकरा बना सकती है या अपना इस्तेमाल की जा सकती है। पर राज ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इन सेलिब्रिटीज द्वारा किए गए ट्वीट्स को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, लता मंगेशकर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट्स किए थे। आपको बता दें कि बॉलीवुड से लेकर खेल जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने ट्वीट्स किए। उन्होंने इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के हैशटैग भी लगाए थे। बता दें कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इन ट्वीट्स को लेकर के जांच के आदेश दिए हैं कि कहीं इन सेलिब्रिटीज से दबाव के कारण तो ये ट्वीट नहीं कराया गया है। एक बेहतरीन कदम है महाराष्ट्र सरकार का, जिस पर हमने बात की अलका लांबा से। अलका लांबा को सुनते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है। दुख की बात है खुशबू, जो जिनके ऊपर अटैक हो रहा था प्रधानमंत्री जी का एफडीए के वो विदेश में बैठे हुए विदेशी कलाकार हैं। हमारी ये आपत्ति थी कि उसको तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं, वही जवाब देते थे। उसके लिए आपको देश का विदेश मंत्रालय बयान जारी करता है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी कहे, लता मंगेशकर जी से ट्वीट करवाए जाते हैं। वो ट्वीट तब क्यों नहीं आए जब किसान 70 दिन से दहलीज पे बैठा था? वो ट्वीट तब क्यों नहीं आया जब 170 जो है किसान कुर्बानी दे रहे थे? ट्वीट तब भी नहीं आया, ट्वीट अब भी नहीं आया, ट्वीट अब करवाए जा रहे हैं। और आप साइना नेहवाल, अक्षय कुमार का ट्वीट तो देखिए, कट कॉपी पेस्ट, सेम टाइम सेम जगह। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार अगर ये इसकी जांच करवाती है कि क्या सरकार हमारे भारत रत्नों, हमारे खिलाड़ी कलाकारों पर दबाव बनाकर उन्हें इस निम्न स्तर पर जवाब देने के लिए विदेशी कलाकारों के ट्वीट के जवाब के लिए उतार रही है, तो ये बहुत हमारे लिए दुख की बात है। मुझे लगता है उसके लिए भाजपा की ट्रोल आर्मी ही काफी। तो दोस्तों, आपने अलका लांबा को सुना। अलका लांबा के साथ साथ हमने महाराष्ट्र से ही रवि श्रीवास्तव जी से बात की है और रवि श्रीवास्तव जी का इस पर क्या कहना है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। कैसे देखते हैं सर इन ट्वीट्स को और जो महाराष्ट्र सरकार अब इस पर एक्शन लेने वाली है उन चीजों को? देखिए खुशबू, आपने देखा होगा कि ग्रेटा थुनबर्ग और रिहाना और तमाम सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर दिल्ली की पुलिस ने बाकायदा एफआईआर फाइल कर दी, जैसे वो आपके देश के मुजरिम हैं और उन्हें सोशल मीडिया पे एंटी नेशनल और क्या क्या कहा गया।
जबकि उनके सबके बयान अपने अपने बयान थे। उनके उसको सारे ट्वीट जो हैं वो अपने ट्वीट हैं, उनके कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। जबकि यहाँ पर हमारे तमाम रत्न और सेलिब्रिटीज, चाहे वो कनाडा पासपोर्ट वाले अक्षय कुमार हो, चाहे सचिन जी हो क्रिकेटर हो, चाहे लता जी हो सिंगर हो, और उनके जो ट्वीट के मैसेज हैं वो डिट्टो हैं, कॉपी पेस्ट है। मैंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किए हैं, कई कई मैसेजेस एकदम कॉपी पेस्ट है। हकीकत ये है खुशबू कि ये सरकार इन लोगों को, कई लोगों को इस तरीके से ब्लैकमेल करती है, क्योंकि अगर आज आप सरकार के साथ खड़े होके उनके जो भी काम है या कर्म है या कुकर्म है उनको अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो आपके घर पे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड तो निश्चित है। ये सरकार के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल तुरंत चालू हो जाता है। तो इसलिए, और ये सब लोग जो है वो और तरह तरह के बिजनेस वेंचर्स, ब्रांड प्रमोशंस, ब्रांड एम्बेसडर, तमाम तरह के काम करते हैं, और उन पर उनसे जो उनके बिजनेस एवेन्यूज हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा ना आए। एक वक्त में आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन पर काफी बड़ी कार्रवाई की गई थी और वो एक तरीके से जिसे कहा जाता है कि दिवालियेपन के कगार पे पहुंच गए थे। तो उस तरह के उदाहरण रख के आज के जो सेलिब्रिटीज हैं वो ये सोचते हैं कि बी ऑन द राइट साइड ऑफ द राइट माइंडेड गवर्नमेंट। जो राइट विंगर गवर्नमेंट है उसके राइट साइड में ही रहो, किसी तरह से अपने आप को अलग मत करो, वरना आप पर किसी भी तरह की आफत टूटने में वक्त नहीं लगेगा। ये सरकार आवाज को दबाने में माहिर है। चाहे आप कोई भी उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र के उदाहरण देख लीजिए आप, कि जो अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगा करके चार्जशीटें फाइल की जा रही हैं और तमाम किए जा रहे हैं। जहां पर भी विरोधी पक्ष की सरकार होती है, सरकार अपना यह हथकंडा इस्तेमाल करती है। आपने देखा कि अलका लांबा की बात को सुना, रवि श्रीवास्तव की बात को सुना, और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार जो कदम उठाने वाली है उससे इतनी बेचैनी क्यों मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इस कदम के बाद महाराष्ट्र सरकार को जी भर के कोसने का काम किया जा रहा है और डेमोक्रेसी की हत्या करने वाला बताया जा रहा है, इन कलाकारों को परेशान करने वाला भी बताया जा रहा है, और सबसे जालिम सरकार बताया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार को। हम पहले भी कह रहे हैं कि जांच का विषय इसलिए है क्योंकि एक कर मैं 3 ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले आप अक्षय कुमार के इस ट्वीट पर नजर डालिए, सेम अक्षय कुमार का ये ट्वीट, और उसके कुछ मिनटों बाद साइना नेहवाल का ये ट्वीट आता है। सेम पैटर्न, सेम चीजें खुद साइना नेहवाल भी लिखती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ इन चीजों की पोल खोल देता है सुनील शेट्टी का ट्वीट, जहां सुनील शेट्टी के ट्वीट को आप देख सकते हैं। हालांकि बाद में सुनील शेट्टी द्वारा किए गए इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि हेडक्वार्टर से जो इन्हें ट्वीट करने के लिए कहा गया था वो तो इन्होंने ट्वीट कर दिया, पर जिस शख्स ने इन्हें ये ट्वीट करने के लिए कहा उनके भी हैशटैग का इस्तेमाल यहां पे किया सुनील शेट्टी ने, जो कि हितेश जैन 33 नंबर की अगर जांच करते हैं तो हमने इसकी जांच पड़ताल ट्विटर पर की, और हितेश जैन का ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, जो कि महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो ये एक जांच का विषय इसलिए बनता है, कहीं इन सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल अपने फेवर के लिए तो नहीं किया गया, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरीके से उर्ज पर है और उस उर्ज को रोकने के लिए जब विदेशी हस्तियों का साथ मिल गया तो भारत सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ट्विटर पर एक तस्वीर जो है वो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मोदी जी सो रहे हैं और किसानों का खिड़की पर जमावड़ा है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम जगह मोदी जी सो रहे हैं और मोदी जी कान पर हाथ रखे हुए हैं जहां पर ट्विटर है। ट्विटर पर हल्ला मचा और अंतर्राष्ट्रीय आवाजों ने फार्मरों की
आवाज को उठाया तो जवाब देना भारी पड़ गया, और जब जवाब देना भारी पड़ गया तो अपने कुछ चुनिंदा सितारों को उतार करके उनकी जो भद्द मोदी सरकार ने पिटाई है, इसकी जांच का विषय महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठा करके किया है, जिसकी जांच पड़ताल जल्द शुरू होगी। और देखने वाली बात होगी कि कितने और सेलिब्रिटीज इसमें नपते हुए नजर आएंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।